अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉरस ज़ोडिएक साइन से से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट्स और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबा ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ टॉरस ख़वातीनो हज़रात 26 मार्च 2026 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में सेहत के बहुत से मसाइल को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए अपनी पोजीशन और हैसियत को बरकरार रखना और इजाफा रखना भी मुमकिन होगा। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन सूरज के शर्फ के दिन जहां आपको शख्सी तौर पर यानी पर्सनली तौर पर फायदे दिलवाएंगे, वहीं इन दिनों में आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। सूरज आपको पहले घर से 90 घर में ऐसी नजरात देगा कि आपको इनामी स्कीम्स, लकी ड्रॉस या प्राइस बॉन्ड वगैरह में इनामात और प्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो उम्रा या ज़राअत वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 26 मार्च के बाद के दिन इस हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाले होंगे। सूरज क्योंकि आपके 5वें घर का हुक्मरान है, जिसका पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने और अहम स्टेप्स लेने की तरगीब दिलवाएगा। अलबत्ता अहम यह है कि तरक्की का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सलाहियतों और पर्सनल एबिलिटीज़ पर होगा। ऐसे टॉरस अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल, रिश्ता तय करने और उनकी शादी या उनके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी अहम इक़दामात करने के मौके मिलेंगे। सूरज का शर्फ ना सिर्फ औलाद के इन मामलात में मददगार साबित होगा, बल्कि औलाद की तालीम और तरबियत और उन पर तवज्जो देने के हवाले से भी ये वक्त अहम होगा। आप औलाद के साथ अपने राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट और औलाद के साथ तफरीहात के मौके भी पा सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको औलाद के मामलात को समझने और उनकी ज़रूरियात को जानने के मौके देगा। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट और ऐसे अफराद जो हुनर और इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, सूरज के शर्फ आपको स्किल सीखने के या इल्म हासिल करने के नए ज़राए और रिसोर्सेज तक ले जा सकता है। आप में महसूस करने और ज़माने से इल्म हासिल करने की अहलियत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे टॉरस ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन आपकी बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बन सकती हैं। उम्मीद पैदा हो सकती है और ऐसी टॉरस ख़वातीन जो बे औलादी की हालत से गुजर रही हैं, आपके लिए खुशखबरी के इम्कानात मुमकिन होंगे। गोया 26 मार्च के बाद के दिन औलाद के हवाले से अच्छे साबित हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्तों में दीगर भी बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियाँ रुकू पजीर होने वाली हैं। इस बात की तरफ इशारा है कि आपको सेहत के इशूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो खाने पीने में बेहतियाती के मुर्तकिब रहते हैं, आपको अपनी सेहत और खाने पीने के निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी, वरना बीमारियों का खर्चा हो सकता है। 22 मार्च के बाद के दिनों में शादीशुदा अफराद को लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा मातहत लोगों और शरीके हयात की तरफ से माली नुकसानात या अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। सेहत के मामलात में नुकसानदेह हो सकता है। ख़ुसूसन ऐसी टॉरस ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल में हैं, आपको आराम को तरजीह देना चाहिए या खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। एतमाद की कमी की सूरत हाल में दाखिल कर सकता है, बेयकीनी और एंग्जाइटी दे सकता है। आपको अपने आप को 29 मार्च वाले दिन ज़्यादा खामोश रहना फ़ायदा मंद रहेगा, वरना आपकी हैसियत और मकाम व मर्तबा में फ़र्क आ सकता है और आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। ज़िक्र खुदाबंदी के सिलसिलों को तवील करें और रहमतों और बरकत की दुआएं मांगें। मखसूस अमाल बजा लाएं और सदक़ात वगैरह ज़रूर दें ताकि हर किस्म की बलाएं, मुसीबतें और अब्तलाएं टल जाएं। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में प्लैनेट्स की बात की जाए तो आपके दौलत के घर में यूरानस का कब्जा रहेगा, जो आपको रुपया पैसा कमाने के हवाले से अनोखी किस्म की एनर्जीज और नए तजुर्बात की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। यूरानस की बदौलत आपके पास 7 जुलाई
जुलाई तक अब वो वक्त होगा जहां आप गैर मामूली तरीकों से माली मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैसे के हवाले से किसी गैर मामूली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। अब आप 7 जुलाई तक यूरानस का बुर्ज सौर में क़याम की ड्यूरेशन में ना सिर्फ दौलत हासिल करेंगे बल्कि दौलत बढ़ाने और अपने माली मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली इक़दामात करेंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज की शर्फ की बदौलत 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिनों में आपको किस्मत के जरिए भी दौलत मिल सकती है। आपके करीबी रिलेटिव्स और करीबी सफरी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी 10 जून तक जेमिनी ज़ोडिएक साइन में मुतवाज़न एनर्जी दिलवा सकता है। हो सकता है बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, करीबी रिलेटिव्स, हमसायों या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ आपको मिला जुला रुझान मिले। आप माजी की बनिस्बत खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। घरेलू हवाले से मार्च 18 अप्रैल तक कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा और उसके बाद असद ज़ोडिएक साइन में दोबारा अपनी औज की मंजिल पर पहुंच जाएगा। 18 अप्रैल से दोबारा आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होगा, खसूसी तौर पर आपको लीड करने और मुकाबला करने की अहलियत देगा। मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको ज़िंदगी से ज़्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों, इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घून चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने वुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम बुर्ज सौर में उन मामलात और मकामात की निशानदही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज्जत व आबरू, आपके मुकाम मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोज़ेज़ टॉरस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।